हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैड 7 पर। होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस कि आपको मई मंथ में क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि पूरा मई मंथ जो है वो आप ठीक से यूटिलाइज कर पाए फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन। सो इनमें किन किन बेसिक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। बात करें कि वो स्टूडेंट्स जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या वो अभी मई मंथ से स्टार्ट कर दें या फिर वो पहले बैकलॉग कवर करें, फिर क्या उनको करना चाहिए। तो एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, क्लैट 2025 को लेकर आपको जो करंट अफेयर्स कवर करना रहेगा वो करना रहेगा आपको जनवरी 2024 से लेकर और आपका लास्ट जो दिसंबर होगा तो नवंबर तक का करंट अफेयर्स, जैन से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स करना रहेगा क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। तो अब ये जो करंट अफेयर्स करना रहेगा, अब वो कैंडिडेट्स जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अब उनका बैकलॉग हो चुका है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब ये 4 मंथ का बैकलॉग कैसे कवर करें और कहां से स्टार्ट करें, क्या करें। क्योंकि अब अगर बैकलॉग पहले कवर करते हैं तो ये वाला करंट अफेयर्स रह जाएगा, इसमें क्या करना चाहिए। सो ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स एंड जीके अवेयरनेस, जीके के सेक्शन को लेकर। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक दो लाइनें हैं कि लाइफ में अगर कुछ विनर बनना है, और विनर जो बनता है ये आप हैं और वो आपका एनएलयू है एक तरीके से, मान लीजिए। तो लाइफ में जो विनर होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बट वो कुछ चीजों को अलग तरीके से करते हैं। बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जो आपके विनर्स हैं, जो आपको लग रहा है कि वो सक्सेसफुल है, उसको उसका एनएलयू मिल गया, उसने अपने करियर में बहुत अच्छा कर लिया, तो वो कुछ अलग नहीं करता है, बस चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो वही अप्रोच आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। अब बात करते हैं सबसे मई मंथ में आपकी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। मई मंथ में सबसे पहला जो काम है आपका, दैट इज कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों होनी चाहिए, क्या न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका पूरा पेपर वहीं से आ जाएगा, एंड कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सोर्स मैं आपको बताऊंगा दैट इज द हिंदू। मेनली जो आपको प्रेफर करना है वो द हिंदू होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, इसको पढ़ना क्यों, इसका रीजन क्या है पढ़ने का। जब हम न्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके बहुत सारी कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मींस स्टैटिक के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके वो पैसेज से अलग होता है। अब पैसेज में तो वो नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए, तो अब न्यूज़पेपर में तो वो डेटा नहीं दिया जाता, इसके लिए आपको कोई ना कोई डेडिकेटेड सोर्स फॉलो करना होगा। एक तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है कि करंट में अपडेट क्या चल रही है, चाहे वो हम किसी भी इश्यूज को लेकर बात कर रहे हो या फिर और भी बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं वो फॉर प्रिपरेशन, या फिर नेशनल इंटरनेशनल में क्या जो रिलेशंस है हमारे, उसमें क्या चल रहा है, या फिर इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं और कहीं से भी कोई भी आर्टिकल आपका पूछा जा सकता है। एंड मेनली जो इसके लिए मेजर रोल प्ले करता है दैट इज द हिंदू। अगर द हिंदू आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप द इंडियन एक्सप्रेस के लिए आप जा सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। तो ये दो सोर्स जो है वो आपके मेन होने चाहिए। द हिंदू को मैं यहाँ पर आपको स्ट्रांगली प्रेफर करूंगा कि आप जो है यहाँ पर द हिंदू को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दें और उसको ही आप रीड करें। अब इसमें आपके स्टैटिक फैक्ट नहीं बताए जाएंगे, तो आपको द हिंदू इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक तो आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो स्ट्रांग होगी, एंड सेकेंड थिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका पैसेज पर कमांड बनेगा। आपका जब रीडिंग बहुत अच्छा होगा तो आप इफेक्टिवली आंसर कर पा रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। सेकंड थिंग कि अगर फिर ये तो सर हमने न्यूज़पेपर तो हम डेली पढ़ रहे हैं, अब न्यूज़पेपर के अलावा और क्या करें कि जो स्टैटिक फैक्ट की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें, तो उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा। पहला मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग, तो सबसे पहला जो काम है दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी ही करनी है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि दूसरा आपका काम क्या होगा, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, सेकंड है आपका कि करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के लिए कोई एक सोर्स फॉलो करना है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। मेरा समझ आ रहा है तो मेरी क्लास इसी चैनल पर आपकी सुबह 10 बजे होती है, डेली करंट अफेयर्स की, एंड जिसमें मैं आपके डिटेल न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस तो करता ही करता हूँ, साथ ही साथ में जो और भी न्यूज़पेपर के आपके
इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। इसमें इंडियन एक्सप्रेस भी है, ऑल इंडिया रेडियो का भी जो एयर का न्यूज़ है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो द वायर का न्यूज़ है, या फिर और भी जो बहुत सारे, चाहे वो लीगल से रिलेटेड न्यूज़ है या और भी हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ डेली करंट अफेयर्स में सुबह 10 बजे। एंड अगर कोई और आपको अच्छा लगता है, कोई और किसी और टीचर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, कोई और अच्छे आपको लग रहा है कि वो आपको आपके लिए बेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको उसका पढ़ाया वो समझ आता है, यू कैन फॉलो दैम। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आपको डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की क्लास लेनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट जो आते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो न्यूज़पेपर में आपको नहीं दी हुई होती हैं, लेकिन वो क्लास में आपको कराई जाती है। तो वो क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो वो आपके लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट करना है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर आपके लिए एक मैंने आपको जो बताया था कि जैन और फेब और मार्च एंड अप्रैल, तो ये जो आपका रहेगा इन मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है। देखो, एक तो ये डेली करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है, एक तो डेली करंट अफेयर्स करना है और द हिंदू न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना है। फिर उसी में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट में आपको ये भी डिवाइड करना पड़ेगा कि आप जैन का बैकलॉग जो है वो धीरे धीरे कवर करेंगे। यू हैव सेकंड ऑप्शन, अनदर ऑप्शन, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे डेडिकेटेड बैचेस भी रनिंग में हैं, जिसमें आपको बैकलॉग तो पूरा कवर कराया ही कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे। मैं उसमें जो हमारी क्लासेस होती है, जो मेरी क्लासेस होती है करंट अफेयर्स की, तो उसमें मैं आपको वहाँ पर डेली जो है डेली बेसिस पे या फिर जब मेरी क्लास होती है तो उसमें आपको मैं पैसेज प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, पैसेज प्रोवाइड कराऊंगा करंट न्यूज़ पर बेस, और साथ ही साथ में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बर्निंग इशू है, उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो वो आप उसको चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे अड्डा के प्लेटफॉर्म पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड कंसिस्टेंसी यार मैटर करती है, डू कंसिस्टेंट। अगर आपको आपके इन तक पहुंचना है, अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आपको आपके सपने तक पहुंचना है, तो यार लगना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जब अगर कंसिस्टेंट आप नहीं होंगे तो फिर तो दिक्कत आती है, फिर वो रिजल्ट में भी प्रॉब्लम करता है और करियर में भी, आगे ग्रोथ में भी करेगा आपके। इवन मैं क्लैट की बात ना करूं, इवन और किसी अदर एग्जाम के लिए भी आप जाते हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप वहां पर देख रहे होंगे कि आपको वहां पर ग्रोथ ही नहीं मिल पाएगी, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। सो डू कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंसी विल गिव यू रिजल्ट डेफिनेटली। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर आपको क्या करना है कि मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक लगाएंगे तो जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह भी देखेंगे या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, तो मिनिमम आपको 50 प्लस मॉक या फिर मैं 20 प्लस मॉक तो एटलीस्ट लगाने चाहिए। आई सजेस्ट यू कि वहाँ से आपको एक तो पता चलता है एग्जाम का पैटर्न, आप उससे फ्रेंडली हो जाते हैं एग्जाम पैटर्न से, एंड और आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इंप्रूव होती है, और आप अपने जो वीकनेस या फिर जो वीक पॉइंट है उनको भी आप देख पाते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है, वो केवल और केवल पॉसिबल हो पाता है आपके मॉक वगैरह लगाने से ही। तो आपका सबसे पहला काम कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद में आपको एक कोई डेडिकेटेड सोर्स जो है वो फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, आपको इन क्लासेस के लिए टाइम भी निकालना है, अदर सब्जेक्ट के टाइम भी निकालना है, और बाकी का जो बैकलॉग है। देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस लाइक अगर आपको आता है तो आप ऐसे आंसर करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं आ रहा है, वो आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और बहुत अच्छा आप करके आ सकते हैं इसमें इफ यू आर कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ में क्लासेस कर रहे हैं, सो या फिर कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कर रहे हैं, तो फिर आप यू विल गिव बेस्ट रिजल्ट, मतलब मजा आ जाएगा। तो वो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है, प्लस आपका जो बैकलॉग रह रहा है उसको आपने एक बार में खत्म नहीं करना है, आपको 2 दिन में खत्म नहीं करना है ना। आपने क्या करना है, आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर खत्म करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसके लिए क्या करना है, आपको अड्डा के मैगजीन्स देखने को मिल जाएंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर। अड्डा के जो मैगजीन्स हैं वो आप अड्डा 247 के मैगजीन्स को आप फॉलो कर सकते हैं। उन मैगजीन से आपको अपना बैकलॉग कवर करना है। इसका ध्यान रखना है कि आपको अड्डा के मैगजीन्स में सारी चीजें होंगी, और अगर आप 1 दिन में खत्म करना चाह रहे हो, आप 2 दिन में खत्म करना चाह रहे हो, यार नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, अब मैं आपको एक इसके लिए एक अपने बहुत छोटे होंगे तब से आप एक स्टोरी सुनते आ रहे होंगे
कि आपको एक अगर बंडल दे दिया जाए लकड़ी का और बोल दिया जाए कि इसको तोड़ दो, तो एक बार में वो पॉसिबल नहीं है यार तोड़ पाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना है ना आपको, तो एक एक लकड़ी उठा के आप तोड़ेंगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो आपका काम भी हो जाएगा। तो आप उसको तोड़ सकते हो। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि अगर आप एक दिन में सारी चीजें करना चाह रहे हो या फिर 1-2 दिन में आपको पूरा कवर करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल यार। फिर उसके लिए लगना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और एक एक करके उसको करना पड़ेगा। तो वही चीज है, जो आपका बैकलॉग हुआ है उसको यार तो एक बार में कवर पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मॉक टेस्ट में आपको बराबर अपने इंप्रूवमेंट देखना है कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, आपका क्या रैंक आ रहा है, इस पर काम करना है बहुत अच्छे से, डेडिकेशन के साथ में लगना है। सो आपको होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखो कोई डाउट रहता है आपको, हमारे बैचेस हमारे रनिंग में है, अचीवर्स बैच अभी रिसेंट में आया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा RK80, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ, अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत है, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल। आप मुझे यहाँ पे मेल ड्रॉप करो, आई रिवर्ट यू एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा एंड आई विल गाइड यू। मतलब एज अ मेंटोर मैं आपको आपकी हेल्प करने वाला हूँ इस जर्नी में। सो आपके जो NLU का सपना है, तो वो NLU के सपने में आप अकेले नहीं हो एज अ मेंटोर, और अगर आप चाहेंगे तो फिर एज अ मेंटोर मैं आपके साथ में रहूंगा, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर इसी के साथ में ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ RK80 कोड यूज करना है और इसके बाद में आपको सेकेंड ऑप्शन जो है वो आप मुझे मेल ड्रॉप करके आपके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बाकी मेल ड्रॉप कर देना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू।